आज आप साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हैं। Thank you. आई मस्ट आस्क यू दिस कि जब आप विदेश गई तो आपने कुछ लोगों को वहां पर हिंदुस्तानी कपड़े लिबास वगैरह सिखाया या फिर उल्टा हुआ? सिखाया मतलब मैंने तो प्रेसिडेंट ओबामा से बात कर दी अपने हरियाणा की, आप कमाल कर रहे हो। मैंने उनको हरियाणा का निमंत्रण दिया, मैंने कहा कि आप जरूर आओ हमारे हरियाणा में, आके देखो कितनी प्रोग्रेस हो गई है। उन्होंने बोला नहीं आप खुद तो रहती नहीं, आप खुद बॉम्बे में रहती, मेरे को वहाँ बुला। बड़ा चालाक है ये। उन्होंने क्या भैंस के साथ चाय पी के आनी वहाँ? आप मुझे बताइए, आप ये निमंत्रण किस भाषा में दिया? इंग्लिश में, हिंदी में या हरियाणवी में? आई होप इट वाज हरियाणवी। हरियाणवी में देना तो मैं बहुत चाहती थी, मेरा बड़ा मन करा था, लेकिन उन्हें समझ में तो आनी चाहिए। करेक्ट। अगर आप देती तो कैसे होता? तो मैं कहती सर जी आ जाओ हमारे हरियाणा में, देसी घी के लड्डू, देसी घी की मिठाई, देसी घी की जलेबी, ये सब खिलाएंगे, आपकी इतनी खातिरदारी करेंगे, दिन रात आपके पैर दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, धूप सेकना खाट पे। तो मैं वही आ रहा हूँ सुहेल भाई। इनको ओबामा को टैन करना है। जब आपने उनको बोला कि हरियाणा में आओ, आपको देसी घी के लड्डू दूध दे, उन्होंने आपको बोला नहीं? आपको देख लग रहा है आपने खुद तो कभी खाए नहीं। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला मुझे। ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, जो हिंदी है। सुहेल भाई जी आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौक है। मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे, खुद ने ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे, तो भाई इतना खाते हो, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये 6 पैक ट्राइसेप बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका 6 पैक है? टच करके देख लो ना मलिका। ना ना ना, बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश हैं तो आप कर लो। मलिका, वी हैव टू टच हिज 6 पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे कितनी एक्साइटेड हो गई जब साइड से से मैं। आओ ना मलिका, गिनते हैं यार। चलो दिखा दो दिस इज फॉर द सबको कंट्री। 6 पैक। यार ये जब हरेसमेंट ऑफ विमेन कल्चर, जो हरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में। मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे वो आयुष के 6 पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? मैं गिन रही हूँ 1। Oh dude, that's a good one. That is a good one, good one. Touch the one below. 2, हाँ 1. allowed. 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 1. 2. Oh. सॉलिड है बड़ा। 3. Oh बस। gosh. उससे नीचे कोई पैक नहीं है। It's beautiful, ladies and gentlemen. वेरी इम्प्रेसिव। देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है। बैठी बैठी उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। हाँ? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। उसमें क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत हाँ। टेक्निक है। Example कैसे होता है? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये तो बहुत टेक्निकल है। और कमरे में 50 तो लोग खड़े। तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा? आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से, इमरान क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे? मैं उसके पास वो भेजती थी हमेशा लौंग और इलायची। मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी हाँ, किस थी? बिल्कुल। मसाले वाली पप्पी है, लौंग वाली। देखो मेरा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे रूमर फैलाने बंद कर दो। आपके बारे में इतनी सारी रूमर्स हैं। एक तो यही रूमर, एक दूसरा रूमर कहते हैं ना देसी गाय, मलिका उसके दूध से नहाती है। सुहेल भाई आपके बारे में कोई रूमर है जो आपने बोला यार यार? नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये सरासर झूठ है जज साहब। आप जितना बताना चाहते हो उतना आप बोरिंग है नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामा है। पर ना किसकी शादी में किडनैपिंग वर्ड यूज होता है भाई? वैसे शादी तो बहुत होती है, बट आपके शादी में कोई किडनैप हुआ था? वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आइए था बताइए, चलिए। बताइए। इरशाद। और उस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज डेटिंग माय वाइफ और मैं उनको मिला दिल्ली में, चंकी पांडे की एंगेजमेंट में मिला। उनके पेरेंट्स को पता लगा शी वाज डेटिंग अ बॉय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड अ बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम बॉय। तो क्या होता है इनकी जिंदगी में पता नहीं। सो वी काइंड ऑफ पार्टेड वेज। वन डे आई हैपेंड टू मीट एट नाइट एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मैंने आके डैडी को उठाया रात को करीबन 3:30-4 बजे। तो फर्स्ट थिंग ही लुक्ड एट मी, ही सेज
तूने फिर से गाड़ी ठोक दी? ऐसे नहीं, तो I said, नहीं डैडी मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है, सीमा जी है ना, I would like to get married. So he says, ठीक है। जो दोस्त थे वो सुबह सुबह मौलवी के पास गए उनको लाने के लिए, तो उन्होंने मौलवी साहब को बैंड्रा मस्जिद से उठा लिया। उठाने का क्या मतलब? सुबह जा रहे थे मस्जिद की तरफ तो उनको गाड़ी में उठा के लेके आ गए। मतलब किडनैप बोलो। किडनैप। फिर मौलवी साहब आए, बहुत नाराज थे और मैं सामने बैठा था, सीमा सामने बैठी थी। उस वक्त मेरे फादर रूम से निकले तो उन्होंने डैडी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये हरकत सिर्फ आपके बेटे कर सकते हैं। तो डैडी ने बोला, मौलवी साहब ठीक है ना, अभी दोनों को प्यार हो गया है तो ठीक है। इसे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे 35 साल पहले आपके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया था। क्या? So 35 years back, when my father got married to my mother, even my nana and my dada had a problem. क्या बात कर And रहे yeah, and my father's friends had gone to that same mosque. मस्जिद। वही masjid, and there was a young Maulvi who that kidnapped and who had got. 35 साल बाद मेरे दोस्तों ने जाके वही मौलवी को किडनैप करके वापस आए, and he remembered that. बट भाई इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ऑनेस्ट स्टोरी, मैं चाहता हूं खड़े हो गए तालियां बजा जाए सुहेल भाई के लिए। सुपर भाई सुपर। आपके भाइयों ने इसमें आपका फुल साथ दिया। ओ या इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त सलमान भाई किसी को डेट कर रहे थे और वो नाराज होकर चली गई क्योंकि इससे से छोटा भाई शादी कर रहा है, ये बड़ा भाई नहीं शादी कर रहा है। वो अब भी नाराज है। तो हम आपको ऐसे ही पुरानी यादों में लेके चलते हैं जी। कुछ फोटो हैं हमारे पास आपके। तो भाई कोई याद है आपको इन फोटो को देख के दिमाग में कोई याद आती है, कोई किस्सा आता है? हाँ, उस वक्त मैं बिस्तर पे सुसु करता था। हाँ, मुझे ये याद है। एक फोटो और है हमारे पास, मल्लिका जी की एक फोटो, इनको भी लेके जाते हैं पुराने दिनों में। बताइए कौन है ये? ये मेरी मदर हैं और हम नैनीताल गए थे छुट्टियों के लिए, और मेरा छोटा भाई विक्रम और मैं गर्मियों की छुट्टियों में। She looks like your sister, yeah. Yes. ये कितने सालों पहले की बात है? काफी जब स्कूल में पढ़ते थे हम। आपने हॉलीवुड और हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस देखा? आप तो दोनों देख के आई हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बजट्स का फर्क है। यहाँ भी हम उतने ही हार्ड वर्किंग हैं, पर हमारे देश में जो अपनापन है वो नहीं है वहाँ। लेकिन मेरे का एक चैलेंज है, चल वहाँ का सबसे टॉप एक्टर ले ले और हमारा अक्षय कुमार ले ले और उसको बोल जो अक्षय करता है वो करने के लिए। आहा, क्या बात है। जो हमारे हिंदुस्तान इंक्लूडिंग यू, जो हमारे agree. हिंदुस्तान के एक्टर्स कर सकते हैं That I वो agree. दुनिया में Yes. कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। Superb. Because Hindustani actors, there are so many emotions we have to do. You have to sing, you have हर to चीज में champion dance, होना पड़ता है, everything. हर चीज में। ये जैकी चैन को बोलो डांस कर, ये ऐसे कांप जाता है, स्टेज फ्राइट हो जाती है, इसको आता ही नहीं डांस करना। तो भाई घर की बात करते हैं। कॉमेडी शो में रोल आएगा तू मेरे को। मतलब मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिल्म का एक किस्सा है जब आपने वो फिल्म घर पे दिखाई थी सलीम सर को। तो वो सिर्फ घर पे ही देखी हम लोग ने, किसी और ने देखी भी नहीं। डैडी का सिर्फ एक ही कमेंट था कि ये दुनिया की सबसे महंगी होम वीडियो है। हीरोइन कौन थी उसमें? रानी मुखर्जी थी उसमें। रानी थी नहीं, आपकी डेब्यू फिल्म की बात कर रही हूँ। समीरा। हाँ, तो उसकी एक कहानी वो भी बताओ याद ना मत दिला। आपको। मुझे याद है, उसकी कहानी मल्लिका को याद है। हाँ, मुझे याद है आपकी डेब्यू फिल्म की कहानी। मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी बॉम्बे में, और मुझे पता चला उस वक्त कि आपकी लॉन्च होने वाली है, और उस वक्त मुझे आप बहुत हैंडसम भी लगते थे। उस वक्त का मतलब क्या है? पहले मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ अभी, इसलिए कैसे पढ़ते अभी भी लग रहे हैं आपको हैंडसम। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे को एक ऑडिशन तो मिल जाए, मेरी एक मीटिंग तो करा दो। इतने जालिम लोग हैं, किसी ने मीटिंग भी नहीं कराई। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, नहीं हुआ अच्छा, पेरिस पहुंच के अच्छा हुआ ना। पर सोहेल खान की हीरोइन होती वो भी अच्छा होता। बट भाई आपने काम उसमें कमाल किया था, मैं जेन्युइनली बहुत कमाल काम किया था। खतरनाक रोल था आपका, पता है, मतलब खतरनाक फिल्म थी। मुझे तो हीरोइन लिया नहीं, क्या खतरनाक खतरनाक बैठा बोल रहा उधर। खतरनाक थी, खतरनाक थी। कैसे हो?
कभी भी मुंह उठा के आने वाले लोगों। भाई चाल को क्या हो गया? सलमान भाई तो ऐसे नहीं चलते हैं। अरे अब ऐसे बच्चे को सलमान बनाओ, द ग्रेट खली बनाओ, लेकिन अगर डायपर चुपता है ना तो चाल बदल ही जाती है। सही बात बोली आपने। Shut up! ओह, हाँ, हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? स्वागत है आपका वीकेंड का वार में। भाई 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 भाई, ये एंटरटेनमेंट की रात है भाई, तो बोलो एंटरटेनमेंट की रात में स्वागत है। तुम 300 करोड़ दोगे क्या? सलमान की कही हुई लाइन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, समझे तुम? भाई इधर हमारे सेट पे कैसे आज आप? अरे वो मैं अपने भाई से मिलने आया था। और कैसे है छोटे? ओहो, तो आज तेरे साथ मलिका बैठी है। अच्छा एक बात ना बताता हूँ, अपने पैसे वैसे संभाल के रखना। अरे इसने तो जैकी चैन की भी चेन चुरा ली थी। वो बेचारा जैकी चैन के बजाय जैकी बेचैन हो गया। भाई भाई से कंट्रोल कंट्रोल भाई कंट्रोल। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? तमीज में रहना मेरे साथ। ऐसे वैसे लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ। पकड़ो तुम। भाई मुझे भी ना आपकी तरह सीक्रेट एजेंट बनना है। आप सीक्रेट एजेंट है ना? अगर तुम्हें भी बनना है, बस तुम्हें एक नया जन्म लेना होगा। भाई एक और चीज है, एज अ सीक्रेट एजेंट बहुत सारे खतरे में फंस जाते होंगे आप। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। एक बार तो मैं दुश्मन देश में गया, वहाँ पे माइंस बिछाए हुए थे। माइंस पे चलने की मेरी प्रैक्टिस बहुत है, पता है तुम्हें? वो कैसे? अरे जब मम्मी पोछा लगाती है तो मेरे को ऐसे चलना पड़ता है। ऐसे करके आज मैं इस सेट पे भी बम लगाने आया हूँ। हाँ, अच्छा बम लगाया आपने। लग गया बम सेट पे। और अब मैं सबको बोल सकता हूँ कि आज अगर मैं स्टेज पे हूँ तो अपने बम पे हूँ। कंट्रोल भाई कंट्रोल। वेरी गुड जज सलमान, तू भी कॉमेडियन बन गया आजकल। हमारे शो में गेस्ट सोहेल भाई हैं, तो हमें उनका इंटरव्यू करना था ना, आप जाओ ना प्लीज। अच्छा कर लो कर लो। और हाँ, अच्छे अच्छे सवाल पूछना। अच्छा सोहेल, मैं जरूरी काम से पीछे सोने जा रहा हूँ। जब जाने लगना तो मुझे जगा के जाना, ठीक है?